क्या आपने कभी सोचा है कि जो लेखक स्वयं गरीबी, अपमान और बीमारी से जूझता रहा, वही किसान, मजदूर और शोषित समाज की सबसे सशक्त आवाज कैसे बन गया? हिंदी और उर्दू साहित्य को नई दिशा देने वाले मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक जीवित सामाजिक चेतना थे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। बहुत छोटी उम्र में मां का देहांत हो गया। पिता साधारण नौकरी में थे और परिवार लगातार आर्थिक कठिनाइयों से घिरा रहा। इन्हीं परिस्थितियों ने प्रेमचंद को जीवन की कठोर सच्चाइयों से परिचित कराया। शिक्षा के साथ साथ नौकरी करना, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना और भीतर लगातार यह प्रश्न उठना कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, यही प्रेमचंद के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने का माध्यम है। यही सोच उन्हें धनपत राय से प्रेमचंद बनाती है। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अत्यंत सादा लेकिन विचारों में असाधारण रूप से साहसी था। वे दिखावे और आडंबर से दूर रहते थे। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलीं, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। ब्रिटिश शासन के समय उनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। उनकी किताबें जब्त की गईं, फिर भी उन्होंने सच लिखना नहीं छोड़ा। उनकी कलम सत्ता से नहीं, समाज से जुड़ी हुई थी। प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। उन्होंने किसान के दुख, मजदूर की पीड़ा, स्त्री की विवशता और दलित समाज के शोषण को पूरी ईमानदारी से शब्दों में ढाला। उनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसान जीवन का सबसे सशक्त दस्तावेज माना जाता है। इसमें होरी जैसे पात्र के माध्यम से भारतीय किसान की त्रासदी को उजागर किया गया है। कफन जैसी कहानी समाज की संवेदनहीनता पर करारा प्रहार करती है। निर्मला में उन्होंने दहेज प्रथा और स्त्री शोषण की भयावह सच्चाई को सामने रखा। गबन और पूस की रात जैसी रचनाएं नैतिक पतन, भूख और गरीबी की गहरी समझ प्रदान करती हैं। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और आम आदमी की भाषा थी। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रभावशाली है। प्रेमचंद किसी विचारधारा के नारेकार नहीं थे। वे स्थितियों को प्रस्तुत करते थे और पाठक को सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनके पात्र उपदेश नहीं देते, बल्कि जीवन को जीते हुए दिखाई देते हैं। यही सामाजिक यथार्थवाद प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत है। 8 अक्टूबर 1936 को बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच प्रेमचंद का निधन हो गया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे संघर्ष करते रहे, लेकिन सम्मान और ईमानदारी के साथ। आज भी उनकी रचनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि साहित्य का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है। मुंशी प्रेमचंद केवल अतीत का नाम नहीं है, वे आज भी हमारे समय के सवालों का उत्तर हैं। उनका साहित्य आज भी जीवित है, हर उस आवाज में जो अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध खड़ी होती है। प्रेमचंद वास्तव में समाज का आईना है।